दिन और रात कैसे है। इसको आज हम अपने लैब में समझने का प्रयास करेंगे इक्विपमेंट के द्वारा। लेकिन उससे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आज तक दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? रात होता है फिर दिन कैसे हो जाता है? कोई सोचा है इस चीज को? सोचे होंगे ना? हाँ, तो उसी का आज हम जवाब ढूंढेंगे। हमारी पृथ्वी जो है ना, एक बहुत बड़ा सा पिंड है, ठीक है? अब ये जो है वह गतिमान है, हमेशा ये क्या करती है? गति करती है, ठीक है ना? हमारी पृथ्वी क्या करती है? गति करती है। और ये गति दो तरीके का होता है। कैसा होता है? एक होता है परिभ्रमण और दूसरा क्या होता है? परिक्रमण, ठीक है? अब जब पृथ्वी गति करती है ना, तो हमारी जो पृथ्वी जो है वो पिंड ना बहुत बड़ा सा है, और साथ ही साथ ना वो हमारे ब्रह्मांड में ना जहाँ पे ये अवस्थित है वो 66.5 डिग्री का कोण बना करके झुका हुआ है। अब वो क्या करती है? उसकी सबसे बड़ी जो उसका विशेषता ये है ना कि वो खुद के अक्ष पे भी घूमती है और सूरज का भी वो क्या करती है? चक्कर लगाती है ना? तो जब वो खुद के अक्ष पे घूमती है ना तो उसको कहते हैं परिभ्रमण, और जब खुद के अक्ष पे घूमते घूमते सूरज का भी चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण, है ना? अब ये जो हमारी पृथ्वी है, जो विशाल खगोलीय पिंड है ना, ये क्या करती है? गतिमान है, गति कर रही है। इसका अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। ये सूरज के प्रकाश से क्या होती है? प्रकाशित होती है। सूरज बहुत बड़ा वोल्टेज करता है। सूरज अब क्या है कि हमारी पृथ्वी ना घूमती है ना, तो घूमने से इसका दिन अपने अक्ष पे जब घूमती है तो दिन और रात होता है, और जब सूरज का चक्कर लगाती है ना, परिक्रमण करती है, तो उससे ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन क्या है? जैसे बरसात है, जाड़ा आना, गर्मी आना, ये सारा चीज होता है। तो अभी हम जान रहे हैं कि दिन और रात कैसे होती है। तो देखो, हमारी पृथ्वी जो खगोलीय पिंड वो अपने अक्ष पे ना 66.5 डिग्री का कोण बना करके ऐसे झुकी हुई है, थोड़ा सा झुकी हुई है ना, और घूम रही है अपने अक्ष पे। और ये घूमती है ना, जिसका जो गति होता है 460 मीटर प्रति सेकंड, यानी मोटा मोटी कहो 1600 किलोमीटर की गति से घूमती है ना? और ये घूमती है तो 24 घंटा में एक बार घूमती है। समझ में आ रहा है? पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने देर में घूमती है? 24 घंटा में एक बार घूमती है। और जब सूरज का चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, तो कितने दिन में? 365 दिन, 6 घंटा। हम 6 घंटा को बाद में काउंट करते हैं, ऐसे हम लोग कितना कहते हैं? 365 दिन कहते हैं, ठीक है? तो जिससे ऋतु चेंज होता है। लेकिन यहाँ दिन और रात वाली जो बात है वो परिभ्रमण जो करती है ना पृथ्वी, अपने अक्ष पे जो घूमती है ना, उससे दिन और रात होता है। अब कैसे दिन और रात होता है भाई? तो सूरज जो है वो कांस्टेंट एक जगह है, वो घूमता नहीं है, वो अपनी तीली पे है। और हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूरज का भी चक्कर लगा रही है, तो काम कर रही है ना। तो जब वो परिभ्रमण अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, तो जो भाग सूरज के ठीक सामने होता है उस भाग में क्या होता है? दिन होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि देखिए ये सूरज है, पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, है ना? हम लोग को आभास नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी किधर से घूम रही है? पश्चिम से पूरब। और सूरज इसके ठीक सामने है। सूरज का काम क्या है? गर्मी और रोशनी देना। तो जहां सूरज की रोशनी पड़ रही है वो क्षेत्र क्या है? दिन है। समझ में आ रहा है? और जो पोर्शन पीछे चला गया है, यानी कि वहां क्या है? रात है। यानी हमारे भारत में अभी क्या हो रहा है? दिन हो रहा है, तो ब्रिटेन, अमेरिका जैसे में लोग क्या कर रहे होंगे? सो रहे होंगे, है ना? एक ही टाइम में क्या हो रहा है? हम लोग जाग रहे हैं, वो लोग सो रहे हैं। जब धरती पूरा घूम जाएगी, हमारी पृथ्वी घूम जाएगी, तो वो लोग का दिन हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? रात। यानी 24 घंटे में एक बार जब धरती घूमेगी ना, यहाँ से
दिन और 12 घंटा रात। समझ में आ रहा है ना? तो ये अब कभी कभी क्या होता है ना बाबू, क्योंकि पृथ्वी 650 डिग्री झुकी है ना, तो कुछ कुछ ऐसे देश हैं जैसे नॉर्वे है, स्वालबोर्ड है, वहां ना 76 दिन का कंटिन्यूअस दिन होता है। और कहीं कहीं क्या होता है ना कि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात, जैसे आर्कटिक एरिया में ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो पृथ्वी घूम रही है, झुकी हुई भी है, तो जैसे जैसे घूमेगी, जो जो पोर्शन पर सूरज का रोशनी पड़ेगा तो वो एरिया में क्या होगा, उसी हिसाब से दिन होगा। समझ में आया ना? नॉर्वे में क्या होता है, उसको मध्य रात्रि का देश भी बोला जाता है इस तरह से, क्योंकि वहां ना सूरज क्या है ना 12:45 पे रात होता है, 40 मिनट का मात्र रात होता है, और बाकी टाइम इतना 76 दिन, मई से लेके जुलाई तक वहां क्या होते रहता है, सिर्फ दिन, 76 दिन का दिन होता है ना? तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, सूरज वही कांस्टेंट है, जैसे घूमेगी, जहां जिसको रोशनी जैसे पड़ा उस हिसाब से क्या होता है, वहां दिन होता है। अब चूंकि पृथ्वी गोलाकार है, सपाट तो है नहीं कि एक बार सूरज का रोशनी उस पर पड़ा और सारे जगह दिन हो गया, है ना? तो गोलाकार है, इस वजह से देखो कहीं सीधा पड़ रहा है, कहीं तिरछा पड़ रहा है, कहीं रोशनी एकदम कम पड़ रहा है। तो जहां तिरछा पड़ रहा है वहां पे क्या होगा कि सूरज या तो वहां पे लगेगा कि सूरज अभी निकला है या अभी डूब रहा है, ऐसा लगेगा, या कंटिन्यूअस 6 महीना का दिन 6 महीना का रात रहेगा, जैसा रोशनी पड़ेगा, है ना? तो हम लोग इससे पहले कहते चलते थे ना कि सूरज निकल गया, सूरज डूब गया, सूरज अस्त हो गया। एक्चुअल में सूरज कुछ नहीं, सूरज जहां है वही है, हम लोग गति कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को लगता है कि सूरज डूब गया, सूरज निकल गया। हमारा परिभ्रमण हो रहा है, हम जैसे जैसे घूम रहे हैं उस हिसाब से हमारे पृथ्वी में दिन और रात हो रहा है। तो आज के बाद समझ आया ना कि दिन और रात कैसे होता है, किस गति से होती है, पृथ्वी की किस गति से होती है दिन और रात? परिक्रमण या